हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महान राजा पोरस की कहानी, जिन्होंने सिकंदर से युद्ध किया था। आप देखेंगे हमारे देश भारतवर्ष में भी कितने महान राजा हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, झेलम नदी के किनारे एक विशाल देश बसा हुआ था, जिस पर पुरु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्हें पोरस के नाम से भी बुलाया जाता था। वो बहुत बहादुर थे और देशभक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। वह भी अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उन दिनों यूनान में सिकंदर नाम का एक युवक जब तख्त पर बैठा तो उसने बहुत बड़ी फौज एकत्रित कर ली और अन्य देशों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन बना लिया। धीरे धीरे इसी तरह वो आगे बढ़ता आया, यहाँ तक कि एक दिन उसने पुरु के राज्य पर भी हमला कर दिया। पुरु राज्य उस समय भारतवर्ष का राज्य था। पोरस यह सहन नहीं कर सके। उन्होंने भी बहुत बड़ी सेना एकत्रित की और उसका सामना करने तथा उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। वह अपनी जान पर भी खेलकर सिकंदर को अपने देश से बाहर भगा देना चाहते थे। उन्होंने बड़ी वीरता से सिकंदर की सेनाओं का मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए, परंतु दुर्भाग्यवश उनके अपने ही साथियों ने उन्हें धोखा दिया और वह लड़ाई हार गए। आगे देखेंगे हम। सिकंदर की सेनाओं ने उन्हें बंदी बना लिया। जब उन्हें सिकंदर के सामने लाया गया तो हारने के बाद भी उनका सिर नहीं झुका, अपितु उनके चेहरे पर एक विचित्र सा जोश था और आभा थी। सिकंदर ने भी उनकी वीरता के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने भरे दरबार में जंजीरों से बड़े जकड़े कैदी राजा पोरस से पूछा, आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। पोरस ने आवाज़ में एक कड़क और आंखों में एक चमक पैदा करके राजाओं की सी शान से उत्तर दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है। उनका उत्तर सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। वह तुरंत अपने तख्त से नीचे उतर आया और उसके सामने सिर झुकाते हुए कहने लगा, आप सच में ही बहुत बहादुर और साहसी राजा हैं। आज से आप मेरे मित्र हुए। सिकंदर ने जीता हुआ उनका सारा राज्य उन्हें वापस कर दिया और वह स्वयं उनके दरबार में आया और अपने हाथों से उन्हें राजगद्दी पर बिठाया। इस तरह असीम साहस और देशभक्ति के कारण पोरस ने अपने राज्य की रक्षा की और बहुत दिनों तक वह राज्य करते रहे। तो ये थी एक महान कथा, महान राजा पोरस की कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी और आप कमेंट्स में उनके उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।